वेलकम बैक नाज़रीन। जब भी आप करप्शन केसेस स्टडी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बाकायदा नेक्सस नज़र आता है सियासतदान का और बिजनेसमैन का। लेकिन हमारी अशराफिया और रूलिंग एलीट जिसमें कि हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, सिविल और मिलिट्री एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, वो कहते हैं कि नहीं यार, ये बिजनेसमैन तो बड़े मासूम लोग होते हैं, इन्हें अपना बिजनेस करने दो, इनका क्या ताल्लुक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी सियासतदान किसी बिजनेसमैन की मावनत के बगैर करप्शन कर सकता है? आखिर ये ठेके किसी को तो जाने, किसी ना किसी के जरिए तो काम एग्जीक्यूट करना है। अब शहबाज शरीफ साहब का यही वाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख लें जिसकी FIA तहकीकात कर रहा है। इसी केस की तहकीकात के दौरान हम आपको अब जो कन्वर्सेशन सुनाने जा रहे हैं, जो लीक ऑडियो मैसेजेस आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें आपको ये नेक्सस बड़ा वाजे होता नज़र आएगा कि किस तरह, क्योंकि इसमें फेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक्स का भी एक किरदार आता है। तो बैंक के सीनियर हुक्काम और सीनियर मैनेजमेंट एविडेंसेस को कवर अप किस तरह से करती है, और इसके बाकायदा अब जो सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे आपको ये भी पता लगता है कि जनाब जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट, अब टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? चेयरमैन आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ग्रुप हेड आता है। इन सभी को गालिबन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। और जब लास्ट टाइम हमने एक ऑडियो में को लीक्ड ऑडियो मैसेज चलाया था इस हवाले से, जिसकी कि हमारी इतलात है कि अब बाकायदा कन्फर्मेशन भी हो चुकी है, उससे इस बैंक यानी मियां मंशा साहब के बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में काफ़ी खलबली मची और उसके बाद काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया। ARY का वहाँ डिस्कशन होती रही, हमारे प्रोग्राम की वहाँ पे डिस्कशन उस मैसेज के बाद होती रही। तो MCB में जो हमारे ज़राए उन्होंने बताया कि ना बहुत सख्त शदीद गुस्से में थी टॉप मैनेजमेंट कि आपने ये ऑडियो लीक मैसेज बाकायदा तौर पर चला दिया। तो साहब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मज़ीद सबूत भी इसके हमारे पास आ गए और हमें यकीन है कि FIA इसकी भी तहकीकात करेगा। आसिम सूरी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के, किस तरह से एविडेंस टैंपर करने का इकरार कर रहे हैं अपने एक मैसेज में अज़हर महमूद के साथ। और अज़हर महमूद साहब कौन है? अज़हर महमूद साहब हैं ग्रुप हेड, यानी ग्रुप हेड के बाद आप सीधे प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। और इस कारकर्दगी के बाद तो इन दोनों को तवक्को होनी चाहिए थी कि जनाब इनकी प्रमोशंस होंगी और बैंक की इससे भी ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है बहुत इनसे खुश होगी, प्रेसिडेंट साहब भी खुश होंगे और हो सकता है चेयरमैन साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इनसे बहुत खुश हो और इनको प्रेसिडेंट बना दे। लेकिन इसको कहते हैं कि आप जितने भी चालाक बन जाएं, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। तो आइए पहला ऑडियो मैसेज जो लीक्ड ऑडियो है वो सुनते हैं। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। अभी मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ। अभी हमारे एक वकील हैं, MCB पे भी हैं, वो एहसन मसूद, उनकी मुझे कॉल आई थी। वो UBL की तरफ से गए हुए हैं मजिस्ट्रेट के ऑफिस टीम को लेके, उनके बैंक ने उन्हें भेजा है साथ। उनके वो कहते हैं यार इनके तो बड़े टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट इन्होंने लिखवा लिए हैं, ये भी लिख के चले गए हैं, मुझे रात को इन्होंने असाइन किया है। उसमें तो उन्होंने वो झगड़े और सारी चीज़ें कि जी शहबाज शरीफ और ये इनके इन्फ्लुएंस होते थे, हमें ये कहा जाता था, हमसे ये करवाया जाता था। सूरी साहब आप लोगों से भी मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी, सिवाय वो हमने अगर इनका जिक्र भी किया है तो हमने RSML की ओनरशिप के हवाले से किया है कि वो नोन थे RSML के ओनर्स के तौर पे, हमजा शहबाज, ये शहबाज शरीफ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, लोगों ने बताया हमारे कि ऐसा होता था, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट नहीं करने दिया GIT को, भले हमें पैर पकड़ने पड़े, थोड़ी पकड़नी पड़ी। हमने उन चीज़ों की ग्रेविटी के अंदर पर्सनल फिंगर पॉइंटिंग उधर नहीं करने दी। तो वो कहता है कि यार ये चीज़ें तो इन्होंने यहाँ UBL वालों से लिखवा ली हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं, ये तो क्लैश वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा सर जाना चाहिए था उधर, उस वक्त लोगों के साथ बैठना चाहिए था। मुझे तो मैनेजमेंट ने हिलने नहीं दिया, पूरा दिन मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, सारी चीज़ें फ़िल्टर करके तो इनसे साइन करवाएं। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है सर, मैंने पढ़ी हैं UBL की और दूसरे बैंकों की स्टेटमेंट्स सर, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट पार्टी बनने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी स्टेटमेंट में ऐसी डायरेक्ट चीज़ें नहीं हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर। दिस इज़ ओनली फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है टॉप मैनेजमेंट को बताया जा रहा है कि जनाब किस तरह हम कभी पाँव पड़े GIT के, कभी हमने उनकी थोड़ी को हाथ लगाया और शरीफ ख़ानदान का जिक्र हमने डायरेक्टली आने नहीं दिया। रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर्स वगैरह और जो ओनर्स हैं उस हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई और फिर एविडेंस मैनिपुलेशन इस हवाले से कितनी अच्छी तरह अपनी आसिम सूरी साहब कारकर्दगी बता रहे हो। बता किसको रहे हैं? अज़हर महमूद साहब को। एक और मैसेज है इसी तरह का जो आसिम सूरी साहब ने अज़हर महमूद साहब को भेजा, वो क्या मैसेज है? आते हैं।
सिर्फ प्लीज मुझे जो आपका स्टाफ है ना ये 10 का काइंडली इन सब के ईमेल मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दें। मैंने रात को अभी जाके इस सारी डॉक्यूमेंट करना है इस आज के दिन को, और मैंने फैक्ट्स लिखने हैं जो भी हुआ है, ताकि हम सबकी सेफ्टी हो के मैनेजमेंट से डिस्कस करके हमने किया है, हमने खुद नहीं किया, ठीक है। और काइंडली जिसके पास एक्सेस है ईमेल पे रात को सुबह उठ के जब भी ईमेल चले इस पे प्लीज़ टॉपअप करें, बताएं कि आज हमने क्या किया है, हमारी सपोर्ट क्या थी, हम किधर खड़े थे, किस तरीके से लड़ के हमने इनसे अपने इंटरेस्ट में थोड़ियों को हाथ लगा के ये स्टेटमेंट जो हैं वो सॉफ्ट करवाएं, अदरवाइज अदर बैंक्स का क्या हाल था आप सबको बता दें काइंडली। ये आप सब ने मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स को इस ईमेल पे टॉपअप करना है। मैं ग्रुप हेड्स को सीसी में रखूंगा ताकि सबको पता हो कि हम करके क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ग्रुप हेड्स को पता हो, उनको सीसी करना है, अपनी कारकर्दगी बतानी है। और इस सारी चीज़ में क्या है कि जो जूनियर स्टाफ था, ब्रांच मैनेजर से उनको हरासा किस तरह से किया गया, ये उसका भी एक एडमिशन है जिसमें कि तमाम टॉप मैनेजमेंट आपको मुलव्वस नज़र आती है। जो अज़हर महमूद साहब हैं गालिबन इस वक्त बेल पे हैं। सिम सूरी साहब को गिरफ्तार किया गया था और अज़हर महमूद साहब जो कि बेल पे हैं अब और हमारी उम्मीद है कि FIA इसकी यकीनन फोरेंसिक भी करवाएगा, तहकीकात भी करेगा इन मैसेजेस की। और अज़हर महमूद साहब जो कि बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं और फिर शाबाश भी देते हैं आसिम सूरी साहब को इंतहाई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है इस लीक्ड ऑडियो में। आइए देखते हैं। बिल्कुल, आपकी मौजूदगी की वजह से ना काफ़ी हमें वहाँ सहूलत मिल गई है, और अगर हो सके तो UBL वालों के बयान की कॉपी भी लेने ताकि हम अपने मैनेजमेंट को बता सकें, देखें हमने अपने बैंक को किस तरह लुक आफ्टर किया है, किसी जगह पे क्लैश में डालने वाली पोजीशन में नहीं आए। चलें, अच्छा हो गया, थैंक यू। चलें, अच्छा हो गया, थैंक यू। बाकायदा अज़हर महमूद साहब ने जो कि ग्रुप हेड हैं MCB बैंक के, एक्नॉलेज किए हैं ये सारी खिदमात जिसको कि टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कहा जाता है कानूनी ज़बान में। और इस बैंक के चेयरमैन मियां मंशा साहब करप्शन का दिफा किस तरह से करते हुए नज़र आते हैं, आइए देखते हैं। इस मुल्क में करप्शन इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इनकॉम्पिटेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस बात को छोड़ दो, सारी दुनिया में थोड़ी बहुत करप्शन या ऊपर नीचे है, इसको आप छोड़ें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आपके ख्याल में करप्शन अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सारों में है। इस चीज में पढ़ के सारी ग्रोथ को रोक देना, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गुर्बत है, उसको हमें टैकल करना चाहिए। जी, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करें, गुर्बत को टैकल करें, मेरी तरफ ना आए कि मैंने एक जो IPP रिपोर्ट के मुताबिक 71 अरब रुपए जायद मुनाफों में कमाए, उसका मुझसे सवाल ना करें। और नैब ने भी हाथ नहीं डाला, FBR भी खामोश हो गया, तमाम इदारे की पाँव पकड़े गए, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ कन्फेस कर रहे हैं ऑडियो में कि इन थोड़ियों को हाथ लगाया गया। और फिर नैब की जो कारकर्दगी है उसे मियां मंशा साहब खुद भी, क्योंकि MCB केस दबा दिया गया, सेंट जेम्स का केस दबा दिया गया और IPPs वाला केस दबा दिया गया, और ये अब TT वाला केस, इसको भी दबाने के लिए बेतहाशा काम हो रहा है कि किस तरह। और नैब की कारकर्दगी से खुश किस तरह है, आइए देखते हैं। मैं कहूँगा कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि नैब का भी एटीट्यूड में चेंज आई है। आपने नहीं देखा होगा किसी बड़े ग्रुप पर कोई उन्होंने नया केस किया हो। आई थिंक अब थोड़ी सी रियलाइजेशन हर क्वार्टर्स में आ रही है। तो आई हैव सेड इनफ ऑन दिस। सो आई थिंक देयर इज आई कैन सी द चेंज इन द मूड इन ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि अब लोगों को काम करने दें। जी, अब लोगों को काम करने दिया जा रहा है। सीन द चेंज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये चेंज उस वक्त आई जब मियां मंशा साहब फ्रंट रो में बैठे थे, जब बिजनेसमैन की आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई गई। मियां मंशा साहब वजीर आजम के साथ पहली नशिस्तों में साथ बैठे थे, और उसके बाद तब्दीली आई कि नैब ने पूछना ही नहीं। और ये ऑडियो मैसेजेस नाज़रीन आपके सामने हैं।